नगर निकाय चुनाव अपने चरम को है। पहले फेज़ में 10 अक्टूबर में सुल्तानगंज नगर परिषद का चुनाव संपन्न होना है और इस सुल्तानगंज नगर परिषद में मुख्य पार्षद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और सबों को चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और सभी प्रत्याशी एक एक कर क्षेत्र में प्रचार प्रसार का भी काम कर रहे हैं। 13 प्रत्याशी में अमूमन जितने भी हैं उसमें एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो शिक्षाविद है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबा योगदान है और जिस मुख्य पार्षद प्रत्याशी सुल्तानगंज नगर परिषद के जिनसे मैं मिलवा रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम प्रोफेसर जहीरुद्दीन है। जी प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, आप कहाँ के प्राचार्य थे, किस कॉलेज के? मैं AK गोपालन कॉलेज के प्राचार्य रह चुका हूँ, जो कि हम 2018 में रिटायर किए हैं और उसी के बाद मैंने गांव में अपना योगदान समाज सेवा करने में दिया है और उसी समय से मैंने गांव वासियों ने भी हमको कहा कि आप इसी लाइन में अब रिटायर कर गए हैं तो आप अपना जो योगदान दीजिए। तो एक शिक्षाविद जब बच्चों को पढ़ाता है फिर रिटायर होता है, फिर मन बनाता है कि हमें जो है सियासत में आना चाहिए, लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर जनप्रतिनिधि की हैसियत से समस्याओं से निराकरण कराना है। लेकिन जो अभी माहौल है उसमें तमाम तरह के लोग आ गए हैं, जो शरीफ हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, एक एक करके किनारा लगते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक शिक्षाविद जब खड़ा होता है तो समाज उसको किस तरह से लेता है, किस तरह से देखता है? कि समाज में तो हमारी अच्छी प्रतिष्ठा है, लोगों का ये हमेशा रहता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज की सेवा कीजिए और समाज के लोग के कहने पर ही मैं इस पद के लिए उम्मीदवार में तैयार हुआ। तो अब आपने क्षेत्र में भ्रमण भी शुरू कर दिया है, तो अभी किन किन क्षेत्रों से अभी आप भ्रमण करके आ रहे हैं? अभी आप अपने आवास में हैं, भ्रमण करके आप आए हैं, तो आप कोई मसहरी गए थे, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं और क्या लोगों का एक रिएक्शन था? मुसहरी महल्ले में मैंने गया तो देखा कि इस कदर लोग मतलब बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके घर के रास्ते में इतना भर ठोना भर पानी है और उन्होंने हम पर तो इतना ज़्यादा गुस्साया भी कि आप लोग वोट मांगने वक्त आते हैं और फिर चल जाइएगा, तो हमारा हालत देखिए क्या हालत है। हमने कहा भाई कि आप तो अब सरकार आपको डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है, आप सिर्फ आप चुनिए। और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ऐसे लोग नुमाइंदा बन गए, ऐसे लोग नगर परिषद में आ गए जिनको जनता से, सरोकार, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था और उनकी मानसिकता कुछ और थी। लेकिन अब जब एक शिक्षाविद आया है तो शिक्षाविद बिल्कुल सफाई से कहता है, साफ गोई से कहता है कि अब आप हमको एक बार आजमा के देखिए, अगर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष इस बार वोट कीजिएगा, तब अगर नहीं करेंगे तब पूछिएगा। जी हाँ, मैंने इस बार लोगों से अनुरोध भी किया कि मैं इस बार राजनीति में पहली बार आया हूँ और आपका सेवा करने का वचन देता हूँ। अगर आपने हमको चुना तो ये सारे प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और ये मैं बता दूँ कि ये शिक्षाविद तो हैं ही, साथ में एक जो वामपंथी इनका एक मिजाज भी है, दबे कुचले जो सप्रेस लोग हैं उनके लिए इनके दिलों में काफ़ी हमदर्दी, काफ़ी मोहब्बत है और इनको लगता है कि उस मोहब्बत का, उस जो वंचित समाज से हमें ज़रूर जो है वोट मिलेगा। और इनका जो एक प्राचार्य का एक अनुभव रहा है, कार्यकाल रहा है, वो काफ़ी रहा है। तो आप ये बताइए कि आप अभी तक कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके हैं? मैं सुल्तानगंज पंचायत के करीब सभी जगह मैंने भ्रमण किया है। अभी रात में ही यहाँ आपके गए इधर कासिमपुर, नवादा, मिर्जा गांव में तो स्थिति और बदतर है। मिर्जाओं की स्थिति बदतर है। आप नारायणपुर चल जाइए, वार्ड नंबर 28 में गए तो वहाँ की स्थिति भी इस तरह मतलब बदतर है कि लोगों ने कहा कि आज तक जो भी वार्ड पार्षद चुना गया कोई काम ही नहीं किया है। और सर एक मैं और चीज़ पूछना चाहता हूं कि जो नगर परिषद एक श्रावणी मेला साल में एक बार लगता है और उसको लेकर के काफ़ी यहां पर भीड़ और ट्रैफिक देखा जाता है, उसके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं, अतिक्रमण भी है और जो गाड़ियों का जो सुव्यवस्थित जो पार्किंग होना चाहिए वो भी नहीं है। तो उस दिशा में क्या आप बनने के बात करेंगे? वास्तव में ये यहाँ का श्रावणी मेला जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अब यह तो हाल सही है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी जाम रहता है। लोगों को इस बार
अकबरगढ़ में ही गाड़ी रोक दिया जाता था, इधर अब मस्जिद में ही गाड़ी रोक दिया जाता था, तो आने में यात्रियों को आने जाने में बड़ी कठिनाई हुई है। तो और अगर हम लोगों की व्यवस्था किया तो इसमें कुछ अतिक्रमण हटाया दूसरी जाएगा। बात यह है कि सरकार से चलने वाली सामाजिक योजनाएं, सरकारी योजनाएं आम आवाम जो पात्रता रखते हैं उनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ और तमाम तरह की जो योजनाएं, तो अगर आप बनते हैं तो उनको किस तरह से लागू करेंगे? अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं इस आगमन दिवस को कहते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले जो वास्तव में इसके लेने के हकदार है, जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो मैं उसके दिलाने का यथासंभव प्रयास करूँगा। सुल्तानगंज नगर परिषद की बात करें तो शिक्षा तालीम के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई समुन्नत या कोई इस तरह का कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ सके। ऐसे तो कहने को दो चार है, एक जहाँ से आप रिटायर किए एन गोपालन है, मुरारका है, हाँ, लेकिन जिस तरह से शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो क्या इस तरह का कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर के आप कदम उठाएंगे? देखिए, यहाँ 2 कॉलेजेज हैं, एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है मुरारका कॉलेज, दूसरा अंगीभूत ये हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज है एफिलेटेड कॉलेज है जिसमें मैं था। तो उस सारे दोनों कॉलेज भी बढ़िया कॉलेज में स्तर में आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की पढ़ने की चीज़ अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, निकटवर्ती शहर में पढ़ने। हाँ, ये बात सही है कि लोग चाहता ही है कि मैं जब भागलपुर में पढ़ूँ, कोई जाकर के कोटा में चल जाता है करने के लिए। तो ये सब व्यवस्था यहाँ खामियाँ है, और अगर ये व्यवस्था यहाँ अगर हो जाए, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर ये व्यवस्था यहाँ हो जाए तो यहाँ की जनता को, यहाँ की सुविधा और विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल, क्रम संख्या 2 में हम वॉलंटियर हैं। तो मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 2, और ये दिलगौरी के स्थानीय निवासी हैं और दिलगौरी में इनका आवास है, और यहीं से इन्होंने तमाम नगर परिषद का भ्रमण की शुरुआत कर चुके हैं। तो हम यही आपको शुभकामना देते हैं कि आप और आगे जो आने वाले जो 10 तारीख के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ और पूरी मुकम्मल जो आपकी तैयारी है उसके साथ आगे बढ़ें। और एक आखिर में मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, यहाँ पर जो तकनीकी जो शिक्षा है, पॉलिटेक्निक, IIT वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं है। जी नहीं। तो हालांकि ये एक नगर परिषद मुख्य परिषद के इसमें नहीं है, लेकिन अगर समन्वय हो सांसद विधायक वगैरह का तो आ सकता है। तो दुर्भाग्य से कहिए कि हमारे सुल्तानगंज नगर परिषद में ऐसे कोई भी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज नहीं खुला है। तो मैं अगर हो गया तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि सब सुविधा जनता को मिलनी चाहिए। तो चलिए, इसी उम्मीद से मैं दिलगौरी से सईद अनवर, आगे के लिए आप देखते रहें। धन्यवाद।